JTV न्यूज। उमरिया जिला के अंतर्गत बीजापुर ग्राम के एक परिवार वालों ने समाज में इंसानियत के एक बड़ी मिसाल कायम की है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वही करीब 1 वर्ष पूर्व नेपाल देश के जनकपुर जिले में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला भारत नेपाल की सीमा पर बने कोसी बांध में जल कलावन के दौरान भटककर उमरिया जिले के बीजापुर में आ गई थी, जहां स्थानीय ग्रामीण फूलचंद वर्मन एवं उसके परिवार वालों ने बुजुर्ग महिला ताराबाई को अपने घर का सदस्य मानकर उसे अपने घर में रखे हुए थे और खुशहाली के साथ उसके रहने, खाने पीने एवं अन्य जरूरी सामग्री की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ताराबाई बुजुर्ग महिला बार बार अपने घर जाने के लिए ग्रामीणों से गुहार लगाती रही, किंतु उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति उसकी बातों को समझ नहीं पाता था। वही सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से इस बात की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई गई और वन स्टाफ सेंटर के द्वारा भारत के नेपाल बॉर्डर के अंतर्गत जिले में महिला की खोजबीन के प्रयास शुरू किए गए, जहां नेपाल के ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से महिला के परिजनों तक खबर पहुंची और नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं महिला के परिजन ताराबाई को लेने के लिए उमरिया पहुंचे एवं जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सत्य श्रीवास्तव, महिला बाल विकास अधिकारी एवं वन स्टाफ सेंटर अधिकारी सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ताराबाई को नेपाल के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि नेपाल निवासी ताराबाई बुजुर्ग महिला ग्राम बीजापुर के जिस परिवार में रह रही थी, लेकिन उसके रवाना होने के दौरान वहां पर काफ़ी मार्मिक दृश्य उत्पन्न हो गया एवं उसके वापसी की खबर से पूरा गांव एकजुट होकर उसे विदाई देने के लिए फूलचंद वर्मन के घर पहुंच गया, जहां हर घर में बुजुर्ग महिला को वहां पर 1 साल गुजारने की याद स्वरूप पोटली में बांधकर कुछ न कुछ विदाई दी गई, जहां सभी की आंखें नम थी एवं उसके जाने का लोगों को दुख भी था और वहां पर ऐसा प्रतीक हो रहा था कि कोई उनके घर का सदस्य बिछड़ रहा हो, जहां यह माहौल पूरे समाज के लिए इंसानियत की बड़ी मिसाल बन गई है। इस उमरिया से शंकर चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कितने मानल को कते मानलक तो यो सब दुख दे कि बढ़िया ना, ये सब दुख नहीं देना है एकदम मानल को। आ नेपाल पठावे लगे कह हम कहिए नेपाल में पठा दा हमरा भैया, राहुल के कहिए, गोलू के कहिए राहुल पठा दा, संती के कहिए हमारा नेपाल पठा दा, तो वो सब नहीं पठा वाला भेल। में चली गई माता जी, फिर मैं वहाँ मेरा घर बना छोटा सा ऐसे, तो वहाँ गई तो माता जी मेरे को पाई तो बहुत रोने लगी, मेरे को बहुत दुख लगा वहाँ पे। तो उसने कहा कि माता जी मेरे घर में आ जाना तो खाना खा लेना, तो आई है, खाना खाई है और फिर चली गई है। फिर गाँव दूसरे दिन तो फिर कहा तब हूँ आई, फिर तीसरे दिन कहा माता जी आप जाना नहीं यहाँ से, तुम यहीं रहो, अब कहीं नहीं जाना, मेरे घर पे रहो, मैं तुमको खाना पानी सब दूंगा, जो कुछ मांगोगे माता जी मेरे होगा तो आपको दूंगा। मैं रहती थी, इसको खाना पीना ले जा के हम देते थे, गांव वाले भी देते थे। और से फिर हमारी मिसेस गई, घर वाली गई, तो उसको देख के रोने लगी, तो ले आई अपने घर, तो घर में रहने लगी। फिर रिपोर्ट किए, थाना में किए, बिलासपुर थाना में, ढीमरखेड़ा थाना में, और वो करवाए, मीडिया करवाए। काफ़ी हमने मेहनत करी, यहाँ से लेकर भोपाल दिल्ली तक कई जगह हमने संपर्क किया, लेकिन कई प्रयासों के बाद अंततः हमें सफलता मिली और हमने गृह वापसी के लिए महिला को उसके परिजनों से सबसे पहले हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कराई। जब ये पहचान हो गई कि वही महिला है और वो उसके परिवार के लोग हैं, उनके 3 बेटे हैं, भतीजे हैं, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उनका रिजर्वेशन करके उनको यहाँ बुलाया गया। वो आज यहाँ पर बहुत प्रयासों के बाद पहुँचे हैं और आज उनको लेकर के जा रहे हैं। इसमें हमारे वन स्टॉप सेंटर की भी बहुत महती भूमिका रही है, जिन्होंने कि संपर्क किया NGO जो नेपाल में है और वहाँ के DM से भी संपर्क किया गया और इन सभी प्रयासों के बाद अंततः महिला को वापस पहुँचाया जा रहा है। ये 7 अप्रैल को सीतामढ़ी के एक मोहन जी का के हैं, वो चाइल्ड होम के मेंबर हैं, उनके मार्फत मुझे जानकारी मिली और उन्होंने मुझे यहाँ वन स्टॉप सेंटर है, उनके कंचन बेरामी का के मैडम है, उनसे मुझे बातचीत करवाई और हम लोग का बातचीत होना शुरू हो गया। इसके बारे में मुझे पता चला और उसी दिन मैंने इसकी फैमिली को ट्रेस किया। इनके
बाल बच्चे फैमिली सबके बारे में जो जानकारी थी इधर पठा दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इसे यहाँ से फिरता ले जाने के लिए वो सारी हम लोग ने बनवाए वहाँ पर नेपाल में। और आज हम लोग इनके अपने बहन का लड़का और इसका एक भतीजा उनको लेकर हम लोग यहाँ पर आए और इसे ले जाने हम लोग आए हैं। देखिए, पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय ये महिला भटक कर उमरिया ज़िले में रह गई थी, जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास किया। काफ़ी दिन तक तो इसके परिजनों का पता नहीं चल पाया, परंतु स्वयंसेवी संस्था, मीडिया और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने इसके लिए सतत प्रयास किया, जिससे कि इस महिला के परिजनों का पता जनकपुर में मालूम पड़ा और वो लोग उनसे संपर्क कर उन्हें यहाँ बुलाया गया। आज वे लोग आए हैं इस महिला को ले जाने के लिए। तो ये महिला अपने परिजनों के साथ वापस सकुशल अपने नेपाल प्रवास पे जा रही है। देखिए, एक नेपाल की एक वृद्ध महिला भटक करके हमारे जिले में आ गई और एक गांव में एक परिवार ने उसको संरक्षण दिया। सबसे पहले तो मैं उस परिवार को धन्यवाद देता हूँ, वो अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने अपने माँ की तरह, अपने परिजनों की तरह उनकी देखभाल की, उनका खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था की। और एक दिन नहीं, वो लगभग साल भर के करीब उनके परिवार में रही। इसी बीच कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये बात आई और उन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया और जिले के संवेदनशील कलेक्टर ने इसको संज्ञान में लिया और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उनका पुनर्वास हुआ पहले, और फिर नेपाल के राजदूत के माध्यम से उनको वापस भेजने की कार्यवाही की गई है। ये निश्चित रूप से अभिनंदनीय कार्य है। इसके लिए जो लोग भी कंसर्न लोग हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिलों में वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था ही इसलिए की गई है, इस तरह के जो बेसहारा हैं, जो आश्रयहीन महिलाएं हैं, जो किसी वजह से किन्हीं कारणों से भटकी हुई हैं, उनके पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति के संज्ञान में अगर कोई ऐसी महिला आती है तो उसको वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचाएं या वन स्टॉप सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे दें ताकि उनको एक पूरा संरक्षण मिल जाए और उनको कानूनी संरक्षण भी मिले और पारिवारिक पुनर्वास हो सके उनका। नाइट में कलेक्टर सर द्वारा एक मैसेज दिया गया था कि ये महिला बीजापुरी गांव में रहती है, लगभग 1-1.5 वर्ष से यहाँ रह रही है, यह नेपाल राष्ट्र की है और ये अपने घर जाना चाहती है। तो उसके बाद मैंने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और 6 तारीख को मैं स्वयं वहाँ मिलने गई, बीजापुरी में महिला से मिलूं। और मैं प्रथम तो उसने अपने बच्चों का नाम बताया, अपने गांव का नाम बताया, क्योंकि भाषा बहुत कम समझ में आ रही थी, पर जनकपुर बोल रही थी। तो जनकपुर को हमने ट्रेस किया कि जनकपुर आखिर है कहाँ। मेरे को कई लोगों से मैंने इसके बारे में जानकारी लिया कि इसको देश के बाहर भेजना है तो इसका क्या प्रावधान है। तो मेरे को सुझाव दिया गया कि दूतावास से बात करें, विदेश मंत्रालय से बात करें। तो मैं मन में सोचने लगी कि मैं इतना दूर तो शायद बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा, मैं कोई शॉर्टकट रास्ता देखती हूँ। नेपाल की बॉर्डर ट्रेस किया कि नेपाल का बॉर्डर भारत का कहाँ से लगता है। मेरे को उसमें 3 बॉर्डर मिले थे, टनकपुर, गोरखपुर, सीतामढ़ी और रक्सौल बॉर्डर। उसके आधार पर मैंने देखा कि सीतामढ़ी रक्सौल बॉर्डर बिल्कुल हमारे भारत से जुड़ा हुआ है बॉर्डर है, और सीतामढ़ी से 25 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा था जनकपुर धाम। तो मैं वहां से सीतामढ़ी के जो वन स्टॉप सेंटर है मैंने वहां पर संपर्क किया और उनसे आवश्यक चीज पूछी कि बॉर्डर क्रॉस करने हेतु क्या क्या प्रावधान है, अब बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा कि नहीं। उन्होंने बोले कि मैडम हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा। और उसके बाद मैं उसको महिला का फोटो मैंने भेजा वहाँ, और जो कलेक्टर साहब का जो संदेश था मैंने उसको भेजा सीतामढ़ी। मुझे वहाँ की प्रशासक ने वो चाइल्ड हेल्पलाइन है मनीष सिंह करके कोई, उनको दिए। उन्होंने मनीष सिंह जो है, चूंकि वो सोशल वर्कर है और जिले में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, वो चाइल्ड हेल्पलाइन का वो काम करते हैं। उनके दोस्त हैं, चूंकि वो बॉर्डर पार कराते रहते हैं, तो उनके जो दोस्त हैं सरोज राय नेपाल ग्रोइंग फाउंडेशन में काम करते हैं, NGO है, और वो सोशल वर्कर थे।
तो उनका नंबर मेरे को दिए कि इनसे आप संपर्क करेंगे तो मिल जाएंगे करके। तो वो महिला की वो बायोडाटा भेजी, फोटो भेजा उसका, मेरे को तुरंत 15-20 मिनट में रिप्लाई आया कि महिला के परिवार को खोज लिया गया है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर उसके बाद वो फोटो भेजवाए, मैंने फोटो दिया। पहले तो फोटो को पहचानने से महिला इनकार कर दी। फिर उसके लड़का राम प्रमोद जो लड़का है जो सऊदी अरब में रहता है, उसने अपना एक पिक्चर दिया हमको बना के। तो फिर वो महिला को दिखाए तो उसने ओके कर दिया कि हाँ ये मेरा बेटा है। फिर उसी दिन से मैंने कंफर्म कर दिया था कि ये महिला बहुत जल्दी पहुंच जाएगी वहाँ। दस्तावेज मांगा गया, दस्तावेज प्राप्त होते ही हमने वहाँ से जो लोग आए थे उनको बुलाए हम यहाँ, और उसके बाद उनको बीजापुरी लेकर गए। वहाँ से महिला को हमने सुपुर्द किया। फिर यहाँ कलेक्ट्रेट में लाए, कलेक्टर साहब स्वयं मिले और यहाँ से हमने उनको गाड़ी में बैठा के रवाना कर दिया। श्रीमती कंचन मरावी, प्रभारी प्रशासक वन स्टॉप सेंटर में फिलहाल पदस्थ हूँ, और महिलाओं से संबंधित जैसा भी केस हो उसे मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ऐसी महिला जो अपने परिवार में पीड़ित हैं, परेशान हैं, किसी कारणवश या पति पत्नी में विछड़न हो चुका है, या कोई महिला ऐसा मिलती है कि भटकती हुई कोई मिलती है जिसका कोई नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को हम सूचित करें वन स्टॉप सेंटर को। ये वन स्टॉप सेंटर का नंबर है 07653 29 29 39।